उफ, ये औरत हर वक्त सोने के अलावा इस औरत का कोई काम नहीं है। जब देखो ये औरत सो रही होती है। मिली की माँ, मिली की माँ, देखो इसे मेरी आवाज आ रही है, ये कोई रिएक्शन भी नहीं दे रही, ये जानकर ऐसे कर रही है। हेलो, हेलो। अल्लाह, ये तो इतनी पक्की नींद में सोई हुई है। कहीं ये पक्की नींद तो नहीं सोगी? नहीं नहीं, इतनी जल्दी ये जान नहीं छोड़ती मेरी। हा 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 हा। बात सुनिए, उठ जाएं, टाइम देख लें आप। जी, क्या आपने मुझे बुलाया? मेरे ख्याल से इस कमरे में आपके और मेरे अलावा कोई और नहीं है। आपको किसी चीज का होश है कि आपके बच्चे स्कूल से आने वाले हैं? मुझे आपने खाना दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, और आके यहाँ पर आराम से सो रही हैं। आपको तो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था ही नहीं कभी। तो आपको कौन सा अपने घर का बहुत एहसास है? आपको ये पता है कि घर में कुछ पकाने के लिए है या नहीं? बस आप मर्दों की यही कमजोरी है और कुछ भी नहीं। हाँ हाँ, सिर्फ आप औरतें ही ताकतवर हैं, मर्द तो हैं ही ऐसे। औरत बस थोड़ी सी देर के लिए सो जाए, आराम कर ले, किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता यहाँ। उनको ये नहीं नजर आता है, इनके बच्चों के लिए पूरी पूरी रात मुझे जागना पड़ता है, खुद तो खर्राटे लिए सो रहे होते हैं। जी जी, एक आप ही जाग रही होती हैं, दुनिया सारी सो रही होती है। मेरे सर पर बैठ के आपको लेक्चर देने ही है, बाहर से कुछ लेकर भी आना है। मुझे भी पे वगैरह कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, पूरे घर का राशन डाला हुआ है। जाएं और जो अंदर है उसको पकाएं। जी जी, जाऊं वही दालें पकाऊं, वही सब कुछ पकाऊं। आपको तो बिल्कुल जहमत नहीं ना कुछ और लेकर आने की। नहीं नहीं, ओहो, आप क्यों जहमत करेंगी? आप क्यों जहमत करेंगी? आप यहीं लेट जाएं, मैं खुद जाकर बना लेता हूँ। मुझे पता है अगला हर्फ आपका यही होना है कि मेरी औलाद है। जब मेरी औलाद है मैं उसके लिए बना लेता हूँ। आप सो जाएं यहाँ। जाइए जाइए, बनाए, शौक से बनाए, मुझे भी कोई शौक नहीं है अपनी नींदें हराम करके आप लोगों की खिदमत करना। पूरी पूरी रात बच्चों के साथ जागो, और अगर थोड़ी सी देर के लिए दिन को सो जाओ तो इन लोगों को मसले हो जाते हैं। बात सुने, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सोए यहाँ पर और मेरे पीछे किचन में मत आइएगा। शौक से जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। ये मैं बखूबी जानता हूँ आपको कितनी परवाह है। आपको मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिंदगी यहाँ जीना मुहाल हो चुका है मेरा। बोलती रहें जितना आप बोल सकती हैं, औरतों का सिर्फ यही काम है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, एक औरत सो ले, जागती रहे ना, गद्दों की तरह लगी रहे, तो इन मर्दों को सब अच्छा लगता है। बनाए खाना, खैर है कितने अरसे से मैं ही बना रही हूँ। एक दिन अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है तो कोई अजाब नहीं आने वाला। पता नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता ना। वो बोल के चले जाते हैं लेकिन वो मेरा एहसास नहीं करते कि मुझे भी आराम की ज़रूरत है। खाना बनाना तो मेरा ही फ़र्ज़ बनता है ना। मुझे चाहिए, मुझे किचन में चले जाना चाहिए। वो किचन में अकेले वर्क कर रहे हैं, बच्चे भी आने वाले होंगे, और मिली तो सुबह कुछ खा कर भी नहीं गई। तनी यहाँ बच्चों को क्या कसूर है? माँ बाप की लड़ाई में हमेशा बच्चे ही पिसते हैं। मैंने टाइमर मुझे लगता है ठीक लगाया है। देखते हैं इतनी देर में मैं जूस बना लूँ। अल्लाह, जल्दी से बन जाए ना ये भी, तो फिर बच्चे आने वाले होंगे तो उनको भूख भी लगी हो। मिली के पापा, आप क्या बना रहे हैं आज? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप यहाँ से चली जाएं। मुझे जो बनाना था मैंने बना लिया है, अपनी औलाद के लिए बनाया है। मैं तो अपनी औलाद के लिए भी बनाती हूँ और किसी की औलाद के लिए भी बनाती हूँ। मेरा तो किसी को नजर ही नहीं आता ना। बहरहाल, अब यहाँ से जाएं, मुझे आपसे बहस नहीं करनी। आज आपके साथ मसला क्या है? किसकी बातों में आके इतना मुझ पे भड़क रहे हैं? मैंने सिर्फ सोया ही है ना, और क्या गलती है मेरी? नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, सब गलतियां ही मेरी हैं। अच्छा, मैं माजरत करती हूँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम से सब कुछ कर पाऊँ। बच्चे भी स्कूल से आने वाले हैं, जब वो ये देखेंगे हम लोग लड़ रहे हैं तो हम उनको ये चीज़ सिखाएंगे उनकी फ्यूचर लाइफ में। देखें, मैं आपसे लड़ नहीं रहा था, मैं आपको जस्ट यही बोल रहा था कि बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए खाना बनाना है, आपको सोना नहीं चाहिए था। ये चीज आपके अंदर खुद में होनी चाहिए, मुझे रियलाइज करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं एक्सक्यूज़ कर रही हूँ ना, अब जाए, मैं हाँ बना लेती हूँ खाना। नहीं, अब सब खाना बन चुका है। थैंक यू सो मच। इतनी सी देर में आपने क्या बनाया? मैंने वही कुछ बनाया है जो घर में पड़ा था। फ्रिज में सब फ्रोजन वेजिटेबल्स पड़े हुए थे, बस पिज्ज़ा बनाया है। और कितना मुझे टाइम लगा। अच्छा ना, सॉरी, अपना मूड ठीक कर लें। मामा, क्या मसला है? आप पापा को ऐसे क्यों बोल रही हैं कि मूड ठीक करने? कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं हुआ।
सच में मामा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हुआ। मामा आज बना क्या है? इतनी मजे की खुशबू आ रही है। मामा आप जानती हैं मैं इस पर नाश्ता नहीं करके गई, मुझे बहुत सारी भूख लगी हुई है। यम्मी, बहुत मजे की खुशबू आ रही है। क्या बनाया? बेटा आज आपके डैड का दिल कर रहा था ना बनाने को, तो फिर उन्होंने आज आपके लिए पिज्जा बनाया है। मॉम सच्ची? बाबा इधर देखिए। जीजी बेटा बोलो। पापा तो खैरियत है? आज आप किचन में और हमारे लिए पिज्जा बनाया है, गड़बड़ लग रही है। नहीं नहीं, मैंने आज कहा मैं अपने बच्चों के लिए हाथ से बनाऊंगा अपने। अच्छा आप ऐसे करो, आप फ्रेश हो जाओ और फिर मैं आपके लिए लेकर आता हूँ पिज्जा। ओके डैड, डन हो गया डैड। आप ये मत समझिएगा कि मेरा गुस्सा ठंडा हो चुका है। मैं जाऊँ अपने बच्चों को देखूं। एक माँ कितनी मजबूर हो जाती है, बहुत सी बातों को अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त कर लेती है। काश के जो मर्द हमें ब्याह कर लेकर आते हैं अपने घर में, और काश वो ही मर्द हमें इज्जत देना भी सीख लें। पर ये रोज़ से अज़ल से आता हुआ दिखाई दे रहा है कि मर्द हमेशा औरत पर हावी दिखाया गया है। आज जो टीचर ने हमें आज नया सिखाया टेबल ऑफ टू, तो कितना अच्छा मेथड से सिखाया ना, मुझे तो उसी टाइम ही याद हो गया था। मुझे भी याद हो गया है। अच्छा सुनाओ जरा। 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम 8, 2 5 टाइम्स 10। वाओ मिली, मुझे तो लगा आपको याद ही नहीं होगा। अच्छा तो मेरे बच्चे आपस में क्या बातें कर रहे हैं? बाबा आप जानते हैं फर्स्ट टाइम हमारे टीचर ने हमें 2 का टेबल याद करवाया और लिखवाया, और मिली को उसी टाइम से याद हो गया। मिली ने मुझे सुनाया भी है। सच में मिली आपने सुनाया? जी जी बाबा मैंने सुनाया। मिली आपने 5 टाइम मुझे सुनाया ना, अब बाकी टाइम्स में जो है वो बाबा को सुनाओ। ओके। 5 6 टाइम 12, 5 7 टाइम 14, 5 8 टाइम 16, 5 9 टाइम 18 and 5 10 टाइम 20। ये वाह माशाल्लाह, मुझे बहुत फख्र हो रहा है आज कि मेरी बेटी को आज टेबल याद हो गया, वो भी फर्स्ट टाइम पे। थैंक यू पापा। पापा मून भी बहुत मेहनत करता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे दोनों बच्चे टैलेंटेड हैं। अच्छा आप जाएं टीवी लॉन्च में, मैंने आपके लिए वहाँ पे पिज़्ज़ा रखा हुआ है, आप दोनों खा लो। भाई सच में पापा ने पिज़्ज़ा ही बनाया है, कितना यम्मी है। मैंने टेस्ट किया एक बार, बहुत मजे का है ये। बाबा हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं ना। हाँ भाई देखो, हमारी मोहब्बत में ही तो उन्होंने हमारे लिए खाना बनाया। क्यों ना बाबा को थैंक बोला जाए इस चीज के लिए। हाँ हाँ आप ठीक कहती हो, चलो खाकर बाबा को थैंक बोलते हैं। आप अभी तक मुझसे नाराज हैं? नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ मेरे प्यारे बच्चे बच्चे कैसे आना हुआ? जैसे बाबा हम आपको थैंक्स बोलने आए हैं, इधर देखिए। आपने खाना खा लिया? जी जी पापा खा लिया। इतना इतना मजे का था पापा, मामा से ज्यादा टेस्टी आप बनाते हो। नहीं नहीं मिली, मामा भी बहुत मजे का बनाती है, पर बाबा ने फर्स्ट टाइम बनाया ना इसलिए अच्छा बना। अच्छा तो अपने बाबा के हाथ का खाकर अपनी माँ को तो भूल ही हो आप लोग। आप लोग भी सेल्फिश हो बाबा की तरह। नहीं मामा ऐसी बात नहीं है, बहुत मजे का था। आप भी बहुत अच्छा बनाती हो। थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटी, थैंक यू सो मच।